हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल हेमलता सिंह। और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी करा करो। और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन बना होता है, इसको हिट करके कर दिया ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए इसी के साथ हम लोग रिएक्शन देते हैं। यस ज़रूर हो जाता है क्योंकि मैं अपना काम वो करती रहती हूँ। कभी कभी वीडियो लेट भी हो जाता है अपने टाइम के हिसाब से। मुझे जब वक्त मिलता है मैं तभी बना लेती हूँ और तभी देखती हूँ। ऑल टाइम आप जानते हो कि अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती क्योंकि घर के काम बहुत रहते हैं। घर में भी प्रायोरिटी देनी पड़ती है। पहले घर है, बाद में हम रिएक्शन वीडियो बनाना होता है। पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर टॉपिक को कवर कर पाऊँ सपना से रिलेटेड। और यह बात करूँगी मैं सपना जी के ससुर के बारे में। तो अब बात करना स्टार्ट करते हैं। और बिकॉज जिस दिन सपना जी के ससुर ने वीडियो डाला था, वीडियो में बहुत अच्छी बातें करी थी और तरीके से खुद दिन में बोले थे। मेरी दिल से उनके लिए मेरी दिल से इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई थी। यह बढ़ चढ़ के यह बात बोली कि मेरा इस केस के लिए पूरा सहयोग है। जहाँ जब जैसे जाना होगा, जितने पैसे खर्च होने होंगे, मैं सब कुछ करूँगा। तो ससुर जी ने गाड़ी के पार्ट्स की फ़ोटो और भेज दी जाएगी बच्ची के माध्यम से किसी भी फॉर्म आप तक पहुंच जाएगी। पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हो गए थे। मेरा पूरा साथ और सहयोग हुआ। पहला काम यह होता है कि भैया को इंसाफ मिलता है। डेफिनेटली वो इंसान सलाखों के पीछे होता है क्योंकि एक ड्राइवर को पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है, एक गाड़ी का नंबर निकलवा पाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सच्चे हो, सारी चीज़ें कॉपरेशन से मिले हैं क्योंकि मौका है। वारदात पे जो लोग अवेलेबल होते हैं उनसे पूछताछ होती है, उनका बयान लेना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बयान लेने के बाद ही कुछ निष्कर्ष पर निकलते हैं। सिर्फ प्रशासन ही करती है, लेकिन इस चीज़ के लिए इनिशिएट लेना ज़रूरी था पहला। और ये दूसरा, यह जो सारे ब्लेम सपना के ऊपर आए थे, सपना भी जिसने नहीं दिया, सपना पर का परिवार था जिसने नहीं करने दिया। पीएम सपना ने नहीं किया, नहीं करने दी, मतलब सब कुछ जितनी भी चीज़ें क्वेश्चन हुआ है, सपना की मम्मी का नाम आया, सपना के परिवार का नाम आया कि इसकी वजह से नहीं हुआ। तो आज यह ब्लेम भी हट जाएगा। और उस समय पे सपना ने रोका था, उस समय पे जब इनके एक पराई औरत गई थी इनके बेटे के इंसाफ दिलाने के लिए, तो उस पराई औरत को भी मना सपना ने नहीं करवाया था। इनके स्टेटमेंट के हिसाब से उसने ना मिलना सपना को मिलने दिया था। इस हिसाब से तो ठीक है, हर चीज़ सपना ने कराई, तो इसका जवाब हमें अब मिलेगा। लेकिन अब तो सपना की तरफ से कोई इंटरफेयर नहीं है। इनफैक्ट सपना की तरफ से भी पूरा सपोर्ट है। और उनके ससुर यहाँ पे दिखा दिया था। अब ये क्वेश्चन खड़ा नहीं हो सकता कि सपना ने मना किया था। सपना ने पहले मना किया था, लेकिन आज वो हाँ बोल गई थी। हर चीज़ एक जरिया होता है। ये इनको अब एक मौका मिला है। शायद इसी बहाने से ही इनके बीच जो मनमुटाव है वह क्लियर हो और एक्चुअली चीज़ें सामने आएँ, इन लोगों के सामने खुल के आएँ कि क्या एक्चुअली चीज़ें हैं। लेकिन वह करे हुए वादे पर वह लाइव में करी हुई इतनी बातें कहीं और सपना की तरह हेड ट्रांसफ़र हो जाए, सिर्फ एक मेलोड्रामा था जिसे इंसान चाहिए होता है। वो बड़े बड़े बोलने से ज़्यादा करने में बिलीव होता है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बोला था कि बोलना आसान है, करना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बोलने से क्या होता है, आपकी ऑडियंस अपनी तरफ कन्विंस कर लेते हो, आप ऑडियंस को मैनिपुलेट कर देते हो। आपने ये बोल दिया, लेकिन क्या आपने वो चीज़ें करी, इम्प्लीमेंट करा, वो मैटर करता है। तो सपना के ससुर ने बड़ी बड़ी बातें करी थी लाइव में, इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जब इनसे बात इम्प्लीमेंट करने का समय आया तो उनके ससुर ने बैकआउट कर लिया। मुझे कल के लाइव में यही पता चला कि जब उनसे इस चीज़ के लिए कॉल किया गया क्योंकि फैमिली का बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और सपना ने रोका था ना एफआई करने से, एफआरआई से, तो आज वो नहीं रोक रही है। आज कौन रोक रहा है, आज कौन दबाव बना रहा है,
कौन प्रेशर डाल रहा है, आज कौन रोक रहा है? क्या सपना की मम्मी रोक रही है? सपना फिर से रोक रही है? आज तो कोई नहीं रोक रहा है ना। आज ऐसा कोई बात हुई है। जैसे ही इस केस को ओपन करने की कम्युनिटी छपी, बात बोली गई, पार्ट्स सामने आए, उनसे कलेक्ट किए जाएंगे। उस दिन के बाद आप खुद देखिए कि किस तरीके से ये बैक लाइव और बैक टू वीडियो आ रही हैं। अगर सपना बोले तो व्यूवर्स आए, सपना आ गई डॉलर छापने, ये बातें हो जाती हैं, कंट्रोवर्सी चल जाती है। जवाब क्यों नहीं दे रही? सपना की गलती थी, सपना डर गई, डर के जवाब नहीं दे रही। पक्का ये कुछ गड़बड़ है, इसलिए सपना डर गई। तो एग्जैक्टली मुझे कुछ नहीं पता क्या उसका बोलना या उसका ना बोलना, दोनों में क्या चीज़ है। वो लोग कुछ कहते हैं, वो ये लोग कुछ कहते हैं। इंसान तब भी जज किया जाएगा, तब भी जज होगी। इस चीज़ का सवाल मुझे समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मुद्दा ये नहीं है, अब छोटे छोटे मुद्दे हैं। मुद्दा यह है कि उनके ससुर ऑनलाइन स्टेटमेंट दिया, लेकिन ऑफलाइन करने की बारी आई तो उन्होंने कंसेंट देने से कहीं ना कहीं मना कर दिया या बैकआउट कर लिया, ये पता चल गया। और इस चीज़ का प्रूफ, क्योंकि सिर्फ सामने वाले ने भी अभी ये बात बोली है, उनके ससुर सिर्फ बोली थी, तो हमें लगा अब एक चीज़ बढ़ेगी। लेकिन जब सामने आया, कांटेक्ट किया, तो मुझे ढंग से रिस्पॉन्स नहीं किया गया। मुझसे बोला गया कि तुम करो जो करना है। अब किसने रोका है? उनके ससुर को क्यों रुक गए? क्यों इस चीज़ को लेकर वे सीरियस नहीं है? क्यों इस इंसान को अंदर डलवाने के लिए यह चीज़ की इन्वेस्टिगेशन छानबीन क्यों नहीं करी जा रही? लेकिन जब सामने वाले ने बताया कि जब मैंने कांटेक्ट किया तो मुझे ढंग से रिस्पॉन्स नहीं किया गया, मुझसे ढंग से बात नहीं की गई। बोला कि तुम करो जो करना है। अब किसने रोका है? ससुर अब कैसे रुक गए? ससुर जी इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं है। क्यों उस इंसान को डलवाने के लिए इस चीज़ की छानबीन क्यों नहीं करवाते? अब यहाँ पे उनके ससुर चैप्टर ख़त्म करते हैं। उन्होंने सिर्फ वीडियो में यह बात बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, लेकिन रियल लाइफ में वह ऐसे भी कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। वो तो एप्लीकेशन देने जाएंगे ही नहीं। वो इस केस से रिलेटेड अपनी तरफ से कुछ भी बोलेंगे, ये चीज़ें करो, ये चीज़ें नहीं करो। ये कैसे ये ऐसा फील हो रहा है, वे सिर्फ इसलिए बड़ी बड़ी बातें बोली हैं कि सपना की तरफ से अब यह इनका चैप्टर करते हैं क्लोज। सपना भी इस केस के लिए एप्लीकेशन दे सकती है। जब वह वाइफ है, अपने पति के लिए इंसाफ मांग सकती है। हाँ, हम समझते हैं कि 2 बच्चों के साथ उसके लिए यह बहुत ही मुश्किल का काम है, और बहुत ज़्यादा हैटिक भी होगा, क्योंकि यह कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। और डर भी है। जब यह केस खुलेगा और इस केस से जुड़ा हर एक इंसान खुलेगा, आगे पीछे दाएं बाएं की चीज़ें खुलेंगी, तो उतना रिस्क सपना की ज़िंदगी में बढ़ता जाएगा। क्योंकि यह एक मामूली चीज़ नहीं है, यह एक बहुत ही डर वाली बात है, क्योंकि वह अपनी बच्चों के साथ अकेली रहती है। हिम्मत तो उसके अंदर बहुत है, तो समझ के कदम रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आगे चलकर प्रॉब्लम बन सकती हैं। अगर इसमें उसके परिवार के आदमी मर्द सहयोग करते हैं तो उसको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। लेकिन अगर वो लोग इस चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो उसको मुश्किल ही आएंगी। मैं बोलूँगी रिस्क लो, भगवान के भरोसे मत करो। कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन रिस्क लो वहीं नहीं कर रहे हैं, करो। वो नहीं कुछ बोल रहे हैं तो आप बोलो। आपके माथे से यह कलंक उसी दिन मिट जाएगा जिस दिन पहली एप्लीकेशन तुम जाके थाने में डाल के आओगी और पहली मंजूरी तुम इस केस को ओपन करने के लिए दोगी। उस दिन तुम्हारे से यह कलंक लगाने की जो कोशिश की गई है इस आम पब्लिक ने एकदम हट जाएगी। लो, जिसका डर था वही डंके की चोट पे जाके छानबीन के लिए आगे बढ़ा है। सच्चा इंसान कभी नहीं झुकता। झूठों के बस का नहीं होता है। झूठों को डर लगता है, झूठों को लगता है जो सच्चा इंसान होता है वह डरता नहीं है। हर डंके की चोट पे कानून के आगे भी खड़ा होता है और कोर्ट कचहरी में लड़ने को तैयार होता है। अगर उनके ससुर छानबीन नहीं लेना चाहते हैं तो करना चाहते हैं तो सपना तुम जा सकती हो इस चीज़ के लिए। और अब पूरे सोशल मीडिया को पता है कि केस ओपन होने वाला है। सारे मीडिया वालों को सबको पता है। इसमें तुमको
सारा सहयोग मिलेगा। यह सोशल मीडिया इस बात का गवाह है कि छानबीन होगी तो नाखून के बराबर भी खरोच नहीं आती है। कुछ भी होता है वह किस कंडीशन में होगा और कौन इन चीज़ों के पीछे हो सकता है। निडर से आगे बढ़ो, किसी के सपोर्ट से नहीं। आप अपने पति के इंसाफ के लिए खुद आगे बढ़ो और बाकी काम पुलिस वालों का है। बाकी पे बता देना जिस दिन तुम अपने पति के लिए पहुंच गई इंसाफ के लिए, जिस दिन तुमने डाल दी एप्लीकेशन, उस दिन एक बार अपनी बात तो रखिएगा। यूट्यूब मिस्ट्री केस है, नो की चीज़ें रिलीव नहीं कर सकते, लेकिन इतना ही काफ़ी होगा। जिस दिन सपना ने ये पहल कर ली, किसी और के भरोसे नहीं, अपने भरोसे इस चीज़ के लिए ये काम पुलिस का है। फिर यूट्यूब पर सारी बातें कुरेद कुरेद कर निकलेंगी और ऑडियंस के सामने भी होंगी और वहाँ हर एक इंसान को बुलावे पर जाना पड़ेगा। इंसान को इससे जुड़े हुए बुलावे पे आना पड़ेगा। सबूत देना लेना, ये बात करना, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज़ है यह है कि चीज़ के लिए शुरुआत की जाए, एप्लीकेशन दी जाए। जो उन्होंने देने से मना कर दिया वो अब आप दो, जो उन्होंने करने से मना कर दिया वह आप कर दो। अब शुरुआत करोगे तो उनको भी आना पड़ेगा, उनको भी आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। तो अब इस बात की शुरुआत कर दो। किसी के ऊपर भी कोई बात नहीं रखो, कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन आप जितने भी हेड ट्रांसफ़र करने की कोशिश की गई है ना, आपकी मम्मी ये किया वो किया, ये सब बातें सामने आ जाएंगी। आपकी मम्मी ने रोका, सपना ने रोका, यह अपने आप उस दिन क्लियर हो जाएगा किसने किसको रोका था और किसने किसको नहीं रोका था। सब क्लियर हो जाएगा सोशल मीडिया पर। और इतना बतंगड़ इस चीज़ का जो बन रहा है, यह चीज़ें बहुत शांति से, बहुत सुकून से और बहुत प्राइवेटली हो जाती हैं। चीज़ों का तमाशा बन रहा है, इन चीज़ों का तमाशा बनना भी नहीं चाहिए। जो एक चीज़ बार कानून के हाथों में चली गई उस चीज़ को तमाशा नहीं बनना चाहिए। कानून को करने देना चाहिए, रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए, जस्टिस का इंतज़ार करना चाहिए। फिर उस चीज़ की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस फैसले में हम नहीं वही करेंगे और सही फैसले करेंगे, क्योंकि वहाँ पर किसी का पक्ष विपक्ष, सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत, बायस कुछ नहीं चलेगा। तो वहाँ यह हर चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो सोचा अपनी वीडियो के माध्यम से ये सब बता दूँ। इन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी तरफ प्यार कैसे खींचते हैं हर इंसान को यहाँ पर बहुत बखूबी आता है। चार लंबी लंबी बातें छोक दो और चाहे चीज़ करो ना करो, लेकिन यहाँ पे बस बोल दो ऐसा कर दिया हमने, वैसा कर दिया। और बोलने में फ़र्क होता है और करने में भी। आज प्रूफ हो गया, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करके गए। उस दिन सच में दिल को संतुष्टि मिली थी। दोनों परिवार इस बहाने एक हो गए हैं, अब लड़ेंगे नहीं और लड़ते लड़ते एक हो जाएंगे, क्योंकि एक ही इंसान के लिए लड़ेंगे, अपने बेटे और वह अपने पति के लिए। जो इंसान है वो दोनों का ही चहेता है और जब लड़ेंगे तो धीरे धीरे एक भी हो जाएंगे। आंखों पर पड़ी हुई पट्टी खुल जाएगी। इन सब चीज़ों के लिए कौन था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि शायद पता है इसलिए पता नहीं करना चाहते ऑलरेडी। वरना जब पता नहीं होता तो इंसान के अंदर एक पता नहीं था तो वो इंसान चिढ़ने लगता है, उसके प्रति एक घृणा, एक नफरत की भावना हो जाती है। मेरे को इसको बस किसी भी तरह से इंसाफ दिलवाना, किसी भी तरीके से सज़ा दिलवानी नहीं है। जैसे वीडियो में बोला गया कि अगर मैं अपनी करने पे आया तो 3-4 पुश्तें सदमे में चली जाएंगी। यह स्टेटमेंट उस इंसान के लिए होना चाहिए था जिसने ये एक्सीडेंट में राजवीर को मारा। हिम्मत से काम लेते। जिसने मेरे बेटे के साथ यह किया, अब मैं उसको बताऊंगा कि कैसे एक बेटे के जाने का क्या दुख होता है। उसको मैं बताऊंगा आगे से किसी और के बेटे के साथ ऐसा करने से वह 100 बार सोचे। हिम्मत ना हो रोड पर गाड़ी ऐसे चलाने की, जब उसे ज़िंदगी में सीख मिल जाए और दोबारा से वो ऐसा ना करे। क्योंकि जिस टिक्की के वीडियो में मैंने देखी थी, मैंने बताया ना पहले, मैंने इस केस से रिलेटेड कुछ नहीं बनाया था। 2-3 दिन पहले वो टिक्की वाले की वीडियो देखी, उसका बयान सुनिए आप। उसका क्या स्टेटमेंट दिया है कि जो गाड़ी थी उसके ऊपर, उसके बोनट के ऊपर गिर गई, और अगर वो बंदा, गाड़ी चलाने वाला बंदा गाड़ी रोक देता तो इतना बड़ा हादसा ना होता। लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी, वह जैसे ही बोनट के ऊपर गिरे। अब सोचो
एक लंबा चौड़ा इंसान जो आधा बोनट होगा, आधा नीचे लटका होगा, उसके पैर घिसे होंगे, काफ़ी दूर तक गया होगा घिसता हुआ। जब वह नीचे गिर गया होगा तो उसके ऊपर से गाड़ी चला दी गई। अगर वह इंसान अपनी गाड़ी को रोक लेता, ब्रेक लगा देता, तो क्या इंसान बचता नहीं जिसके साथ ये दुर्घटना हुई? बचता नहीं। उसने अपनी गाड़ी 1 सेकंड के लिए भी स्पीड भी कम नहीं करी और अपनी गाड़ी को रोका भी नहीं, वह सीधा निकल गया। तो ऐसे इंसान को छोड़ना चाहिए, ऐसे इंसान को सज़ा दिलवानी चाहिए। निर्दयी इंसान जो किसी से टकरा भी गया, जिसके बिल्कुल बचने के पूरे चांसेज, अगर वो गाड़ी में ब्रेक लगा देता, उसने नहीं लगाया, घिसता हुआ लेता चला गया लास्ट तक। नीचे गिरा इंसान तो उसके ऊपर से भी ले गया, तब भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह सुनने में आया कि सेम गाड़ी ने आगे भी जाके गांव में ऐसा एक्सीडेंट किया था। वो टिक्की वाला ही बता रहा था वीडियो में, उसने आगे भी बोला है। ऐसा इंसान बचना नहीं चाहिए। जाने और कितने लोगों के साथ यह क्या करेगा। औरतों का सुहाग, जाने कितनी औरतों का सुहाग उजाड़ दिया होगा, कितनी माँओं की झोलियाँ खाली कर दी होंगी, आंचल सूना किया तो होगा। सामने आ गए, अभी बाकी पता ही नहीं। ऐसे इंसान को नहीं जाना चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए ऐसे इंसान की। जो भी वीडियो पे मुझे रिएक्शन, उनकी वीडियो देखी और रिएक्शन देना था अपनी साइड का, मैंने दे दिया। बाकी मैं वही सजेस्ट करूँगी कि हर चीज़ें सोशल मीडिया पे देखने और दिखाने की नहीं होती। कुछ चीज़ें आप कैमरा भी होती हैं। लोगों को अपने परिवार की धज्जियाँ उड़ाने में पता नहीं क्या मज़ा आता है। ये बातें जो बाहर आ रही हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सपना की छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन पर बड़ी होकर क्या असर पड़ेगा इन चीज़ों का। दोनों फैमिली इस चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं देख रही। उन बच्चियों के बारे में कोई बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। बेचारी लड़कियां हैं, उनको अभी जो देख रही हैं, उनको सबसे इतनी नफरत हो जाएगी कि पूछो मत। एक शिक्षित फैमिली है और इस फैमिली ने क्या ड्रामेबाजी की है। उसके ससुर भी बताओ जी एक टीचर हैं और इतने बच्चों को शिक्षित किया होगा, फिर आप अपने आप ऐसी ऐसी हरकतें क्यों की? किसी की भी नहीं सुननी चाहिए थी। अपनी बहू और अपनी पोतियों को अपने घर से जाने ही नहीं देते। इतना प्यार करते, प्यार से तो हर चीज़, पत्थर भी जो है ना वो भी मौन बन जाता है। तो ये तो एक इंसान थी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिए। और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। जो भी वीडियो और मैं लाइव आऊँगी तो वो आपको सबसे पहले मिलेगी। और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए बिल्कुल लास्ट तक। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जो ये रिएक्शन मैंने बनाया है तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि कभी भी अपने घर में किसी दूसरों को मत घुसाओ और अपने घर को बहुत संभाल कर रखो और अपना दिमाग लगाकर अच्छी तरह से अपने बहू बच्चों को बहुत प्रेम भाव से रखो। हमेशा आपके साथ ही रहेंगे।